हेलो फ्रेंड्स, आज से हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 9 है सर्कल्स। तो हम इसमें सबसे पहले आज सर्किल का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। इस चैप्टर में सर्किल के बारे में और साथ में कुछ थ्योरम्स दी गई हैं। तो हम इस वीडियो में सारी थ्योरम्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है। सर्कल हमने पहले पढ़ा था कि एक राउंड शेप होता है। तो सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। जैसे एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट 1 2 3 4 ये बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं सेम डिस्टेंस पे। कितने इक्वी डिस्टेंस है ना, यानी सेम डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन सर्कल कहलाता है। जैसे कि ये एक पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स हैं और इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे कलेक्शन, तो वो एक सर्कल बनेगा। तो उसको सर्कल कहते हैं। ओके, अब सर्कल में क्या क्या होता है। सबसे पहले सर्कल में कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है, जैसे ये CD है, CD कॉर्ड है सर्कल की। क्यों? तो सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट से, सर्कल पर दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या? कॉर्ड। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना सर्कल की, जो कि सेंटर से पास करती है, उसको डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पे, सर्कल पे मतलब कि जो सरकमफेरेंस होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और सरकमफेरेंस को हम जैसे कि नॉर्मली ट्राइंगल, स्क्वायर, सब में पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। और सर्कल में इस पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। तो जो दो पॉइंट होते हैं किसी सरकमफेरेंस पे, कोई भी दो पॉइंट से जो लाइन पास करते हैं उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसी सर्कल का डायामीटर, जो कि सेंटर से पास करता है। तो O सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, और A से B जो सेंटर से लाइन पास कर रही है वो क्या है? डायामीटर है, और उसी को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। O से E की डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और हमेशा डायामीटर, डायामीटर का हाफ इज इक्वल्स टू रेडियस होता है। क्या होता है? डायमीटर का हाफ रेडियस बोलते हैं। तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या हुआ कि रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है। एंड जैसे C से D, C से D, CBD, इसको हम आर्क बोलेंगे। CBD एक आर्क होती है, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। जो छोटी पार्ट होती है वो माइनर आर्क होती है, और जो बड़ी वाली लॉन्ग होती है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। सिमिलरली कॉर्ड जो होती है ना, वो डिवाइड करती है सेगमेंट में, सर्किल को पार्ट में डिवाइड करती है। तो उन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो जो लार्ज पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल पार्ट होता है इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। सिमिलरली कभी भी जैसे रेडियस ये है सर्कल पे, जो कोई भी दो पॉइंट्स जैसे E एंड F दो पॉइंट्स है, तो जो एरिया ये अंडर है, दो रेडियस को मिला के जो एरिया है अंडर, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या? एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर। क्या? सेक्टर किसे बोलते हैं? जो एरिया होता है दो रेडियाई को के बीच में, उसको सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ सर्किल की बेसिक जो टर्म्स थे वो बताए। अब नेक्स्ट हम सारी वन बाय वन क्या करेंगे? थ्योरम्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कोई दो कॉर्ड्स है सर्किल में जो दोनों इक्वल कॉर्ड है, वो क्या इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है? ये फर्स्ट
थ्योरम है, तो इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है एक, इसमें ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड्स है और दोनों इक्वल है, तो हमें पता है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल है, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल हमने ए पॉइंट से ओ को मिला दिया, सी पॉइंट से बी और डी की कंस्ट्रक्शन किया। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे तो यहाँ पे देखो ओ बी ओ डी के इक्वल है और ओ ए ओ सी के इक्वल है। ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है, क्योंकि ये रेडियाई है सर्किल की। बोथ देखो ओ ए ओ सी ओ बी एंड ओ डी, ये चारों रेडियस है ना, सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। हाँ, तो ओ बी एंड ओ डी दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई है। ओ ए और ओ सी भी दोनों इक्वल है क्योंकि वो भी रेडियाई है। एंड ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी गिवन है, इक्वेशन में गिवन है क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो बाय साइड 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 रूल से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी हो गया। अब दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल्स है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, सी पी सी टी से क्या होगा? इक्वल। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल द सेंटर। तो हाँ, जब भी इक्वल कॉर्ड होंगी तो वो हमेशा इक्वल एंगल सेंटर पे बनाएंगी, ओके। तो ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। सेकंड जस्ट इसकी सेकंड थ्योरम जो है, जो फर्स्ट थ्योरम की कन्वर्स है, यानी कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन दे आर इक्वल कॉर्ड्स। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है, तो क्या वो कॉर्ड्स इक्वल है? तो ये है हमारी सेकंड थ्योरम, जस्ट फर्स्ट की इन्वर्स है, कन्वर्स है, ओके। तो अब वापस से हम ए बी एंड सी डी एक सर्कल पे दो कॉर्ड्स लेंगे और उन कॉर्ड्स के थ्रू सेंटर पे एक एंगल बनाएंगे, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में देखेंगे तो वापस से ओ बी ओ डी के इक्वल होगा एंड ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये चारों रेडियस है तो ये चारों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे रीजन में लिख देंगे रेडियाई आर इक्वल। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओके। और एंगल क्वेश्चन में ही गिवन है, थ्योरम में ही दिया गया है कि एंगल इक्वल है, तो ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी। तो बाय साइड एंगल साइड्स रूल से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। जब बोथ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो हेंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी। तो ये भी ट्रू होते हैं कि जब भी कोई भी दो कॉर्ड होंगी जो अगर इक्वल एंगल बना रही होंगी तो हमेशा वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, ओके। तो ये हमारी सेकंड थ्योरम थी। थर्ड थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर्किल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, वो हमेशा कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, यानी ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ओ एम ए बी कॉर्ड को ए एम इज इक्वल्स टू बी एम में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, ओके। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक ए बी कॉर्ड बनाई और वहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पे एम पॉइंट पे, ओके। तो ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, ओ एम परपेंडिकुलर डाला किस पे? सेंटर से, कहाँ पे? कॉर्ड पे, ए बी पे, किस पॉइंट पे? एम पॉइंट पे, ओके। तो इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एम ए, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, कौन कौन से ट्राइंगल? ओ एम बी एंड ओ एम ए। तो दोनों में हमें सबसे पहले कॉमन एक तो चीज़ दिख रही है, ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियाई है। सेकेंड थिंग, ये 90 डिग्री के दोनों एंगल्स दिख रहे हैं, तो ओ एम बी इज इक्वल्स टू ओ एम ए, ये दोनों 90 डिग्री के। थर्ड थिंग हमें क्या दिख रही है दोनों ट्राइंगल में कॉमन? ओ एम दोनों में क्या है? कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम लिखेंगे ओ एम बी इज इक्वल्स टू ओ एम ए 90 डिग्री, ठीक है। ओ एम बी इज इक्वल्स टू ओ एम ए 90 डिग्री। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि क्या है? रेडियस है।
सर्किल की, इसलिए दोनों इक्वल है। थर्ड थिंग है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन। तो बाय आर एच एस रूल लग गया क्योंकि हाइपोटेनियस इक्वल है और साथ में एक साइड भी इक्वल है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो हैंस हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू एम बी बाय सी पी सी टी। जब हमने लिख दिया ए एम बी के इक्वल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी डिवाइड्स या बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। ओके, बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। तो ये थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम जस्ट थर्ड थ्योरम की क्या है, कन्वर्स है। तो फोर्थ वन है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब इसमें बोला गया है कि एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करी कॉर्ड पे जो कि बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड की, क्या वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर भी होती है। ओके, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने सेंटर से ए बी कॉर्ड ड्रॉ की सर्किल पे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जो कि बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को ए एम इज इक्वल्स टू बी एम में। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ एम ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब ए पॉइंट से ओ को मिलाएंगे और बी पॉइंट से भी ओ को मिलाएंगे। तो इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए तो वापस ओ ए ओ बी की इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों रेडियाई है। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होगी। थर्ड थिंग ओ एम कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो ये है रेडियस। ओ एम कॉमन है, ओ एम क्या है कॉमन है, एंड ए एम इज इक्वल्स टू एम बी क्योंकि ओ एम बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी, बाइसेक्ट कर रही है यानी टू इक्वल पार्ट्स में, तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। ओके, तो बाय क्या साइड रूल से ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी बाय सी पी सी टी। अब दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए, और बट हमें पता है कि ये जो एंगल है वो एक क्या है स्ट्रेट एंगल है या लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे क्या लीनियर पेयर बना रहा है ना ओ एम ए एंड ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब ओ एम ए और ओ एम बी क्या है इक्वल है, तो हम ओ एम बी की जगह भी ओ एम ए लिख सकते हैं। अब ओ एम ए प्लस ओ एम ए 2 टाइम्स ओ एम ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ओ एम ए की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंगल आ गया, मतलब ओ एम परपेंडिकुलर किसके है ए बी के। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड पे, वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी ठीक है कॉर्ड के। तो ये फोर्थ थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5, वो है उसका स्टेटमेंट क्या है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब कोई दो कॉर्ड्स इक्वल दी गई है, वो हमेशा सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होंगी हमेशा। ठीक है, जब कॉर्ड्स क्या होगी इक्वल होंगी। तो ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे ए बी एंड सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है, सेंटर से डिस्टेंस यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है। ठीक है, अब सेंटर से हमने ए पॉइंट को मिलाया एंड बी पॉइंट को मिलाया। अब गिवन क्या है ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल। अब ज्वाइन कर दिया ओ से ए एंड ओ से सी को। ओके, अब ड्रॉ ओ पी जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ क्यू जो परपेंडिकुलर है किसके सी डी के। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट इसके ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा था सेंटर से कॉर्ड पे क्या जाएगी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, अब देखेंगे ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू,
इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे कौन कौन से, ओ ए पी एंड ओ सी क्यू। तो सबसे पहले हमें ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि रेडियस है तो इक्वल है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। सेकेंड थिंग क्या है, दिख रही है हमें कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो इनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। ओके। थर्ड, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू ओ। ए पी ओ और सी क्यू ओ क्या होंगे, इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। तो बाय RHS रूल से ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी क्यू। ओ ए पी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओ सी क्यू के। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू बाय सी पी सी टी से हम इक्वल कर सकते हैं। हैंस ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू बाय सी पी सी टी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ओ पी ओ क्यू के इक्वल होंगे। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, ट्रू होगा हमेशा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब भी हमेशा दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होगी, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ओके, ये थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम 6 है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ये जस्ट थ्योरम नंबर 5 का क्या है, कन्वर्स है, कि अगर दो कॉर्ड्स है सर्किल की, वो अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। ओके, तो हमने दो कॉर्ड ली ए बी एंड सी डी सर्किल में, और ओ एक सेंटर है सर्किल के जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों कॉर्ड्स से। ठीक है, अब ड्रॉ कर दिया सेंटर से परपेंडिकुलर बोथ कॉर्ड्स पे, तो ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई, ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है, एंड ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एक्स में देखा, एंड ट्राइंगल डी ओ वाई, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे ए ओ एक्स एंड डी ओ वाई। ओके, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्किल की, लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्किल, ओ ए इज इक्वल्स टू ए डी, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई, ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई, ये तो गिवन ही है कि ओ एक्स क्या है, ओ वाई की इक्वल है, एंड ओ एक्स ए इज इक्वल्स टू ओ वाई ए, और बोथ क्या है 90 डिग्री, तो ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है दोनों। तो बाय RHS रूल से ट्राइंगल ए ओ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ओ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ वाई। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, सी पी सी टी से ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी पी पॉइंट और सी पॉइंट से ओ को मिला देंगे तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखो ओ एक्स ओ वाई के इक्वल है, ओ सी ओ बी के इक्वल है, एट ओ एक्स भी ओ एक्स सी के इक्वल है। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्स वी इज इक्वल्स टू सी वाई। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई सी, एक्स वी इज इक्वल्स टू वाई सी। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए एक्स प्लस इज इक्वल्स टू डी वाई, यानी इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2, तो बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस एक्स वी इज इक्वल्स टू डी वाई प्लस वाई सी। तो हमने लिखा ए एक्स प्लस एक्स वी इज इक्वल्स टू डी वाई प्लस वाई सी। तो ए एक्स, इसको देखो फिगर को देखो, ए एक्स प्लस एक्स वी, तो पूरा क्या बन गए ए बी, तो ए बी, एंड डी वाई प्लस वाई सी क्या बन गए, डी सी लाइन, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कोई दो कॉर्ड है तो वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम नंबर 7 है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बोला गया है कि ये आर्क है पी क्यू, इससे जो सर्किल पे एंगल बन रहा है और जो एंगल इसी से सेंटर पे बन रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ना वो हमेशा
सर्किल पे बन रहे एंगल के क्या होगा, डबल होगा। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमेशा क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पी क्यू 2 पॉइंट्स लेंगे सर्किल पे, और पी क्यू पॉइंट से एक एंगल बनाएंगे सर्किल पे जो कि है ए, एंड सेंटर पे एक बनाएंगे ओ। अब ए और ओ को ज्वाइन करते एक लाइन खींचेंगे बी तक। ओके, पी क्यू इज़ द आर्क, पी क्यू आर्क है ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है सर्किल का। दैट सबटेंड एंगल पी ओ क्यू एट सेंटर पे पी ओ क्यू बना रहा और सर्किल पे पी ए क्यू बना रहा। ए और ओ को ज्वाइन किया, एक्सटेंड किया बी तक। अब ट्राइंगल को देखेंगे, कौन से ट्राइंगल को, ओ ए क्यू। कौन से ट्राइंगल, ओ ए क्यू, दिस ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ओ ए और ओ क्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो हमने आइसोस्केल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो साइड इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इफ़ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू देन हैंस ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू ए, ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू ए। यहाँ पे लिख देंगे आइसोस्केल्स ट्राइंगल प्रॉपर्टी, पढ़ी थी ना, कि अगर साइड्स इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू ए। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब इस ट्राइंगल को देखेंगे, तो इस ट्राइंगल के लिए, इन दोनों एंगल के लिए ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं बी ओ क्यू, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू बी। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, ओ ए क्यू एंड ओ क्यू ए। क्यों, एंगल एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के लिए, उनका सम लिख दिया। ठीक है, अब ओ ए क्यू एंड ओ क्यू ए दोनों क्या है, इक्वल एंगल है। तो हम लिख सकते हैं बी ओ क्यू इज एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, अब सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, ओ ए पी वाले में, ओ ए पी। अब इसमें भी ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, सॉरी, ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के। अब दो साइड, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ओ ए ओ पी की इक्वल है, हैंस ओ ए पी एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए। लिख देंगे आइसो स्केल्स ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल हो गए इस ट्राइंगल के ओ ए पी के, और एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं एंगल ओ पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी। तो अब देखो इस फिगर में बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू पी ओ क्यू बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इन दोनों को मिला के एंगल पी ओ क्यू बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा 2, अगर इन दोनों में से कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब यहाँ फिगर में देखो ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। अब इन दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो क्या बनेगा पी ए क्यू। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए क्यू। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर ये
थीटा है, पी ओ क्यू थीटा है, तो ये क्या होगा हमेशा 2 थीटा। तो किसी भी आर्क से जो सर्कल पे एंगल बन रहा होगा वो थीटा होगा, तो उसी आर्क से, सेम आर्क से सेंटर पे एंगल जस्ट उस एंगल के क्या होगा, डबल होगा। ओके, ये थ्योरम नंबर हमारी क्या थी, 7th। 8th थ्योरम क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये बोल रहे हैं कि किसी सर्किल के सेम सेगमेंट से एंगल बन रहे होंगे सर्किल पे ही, वो हमेशा इक्वल होंगे। कैसे, ये सर्कल है, पी क्यू एक कॉर्ड है, तो ये 2 सेगमेंट हो गए सर्किल के, हो गए, एक ये वाला सेगमेंट जो मेजर सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट। अब पी क्यू इस कॉर्ड से इस सेगमेंट में एक एंगल बनाया सर्किल पे, ये एंगल सी, और एक दूसरा एंगल बनाया है ये, जो कि एंगल ए। सिमिलरली कितने भी एंगल बनाएंगे हम, कितने भी, वो हमेशा क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि वो सारे एक ही सेगमेंट में है, सेम साइड ऑफ सर्किल की सेगमेंट में है। ओके, तो हम लिखेंगे एंगल पी ए क्यू एंड पी सी क्यू आर द एंगल्स फॉर्म्ड इन द मेजर सेगमेंट। ये मेजर पार्ट है ना सर्किल का, यानी मेजर सेगमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द आर्क पी क्यू। ये पी क्यू एक आर्क हो गई, इसके रिस्पेक्ट में ये आर लिख दिया, आर्क पी क्यू। ठीक है, अब ओ पी एंड ओ क्यू को मिलाया, तो भी जस्ट 7th वाली जो थ्योरम थी उसमें क्या पढ़ा था कि एंगल सबटेंड बाय एनी आर्क एट द सर्कल एंड एट द सेंटर, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड टू अ सर्कल। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ओ क्यू, जो सेंटर पे सर्कल बन रहा है, वो हमेशा 2 टाइम्स क्या होगा, पी ए क्यू के, इसके 2 टाइम्स होगा, और पी ओ क्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी सी क्यू होगा ना। पी ओ क्यू हमेशा 2 टाइम्स ऑफ पी ए क्यू भी होगा, और पी ओ क्यू हमेशा 2 टाइम्स ऑफ पी सी क्यू होगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा डबल होगा, जो कि एंगल सर्किल पे बनता है। ठीक है, तो ये लिख देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी सी क्यू हो जाएगा। तो पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी सी क्यू, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या होता है, प्रूफ होता है कि कभी भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। एंगल सेम सेगमेंट, सर्किल के एक ही सेगमेंट पे एंगल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे हमेशा। 9th थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन अ सर्किल इज अ राइट एंगल। जो डायमीटर होगा सर्किल के, जैसे ये ए क्यू क्या है, डायमीटर है सर्किल का, तो पी क्यू एक डायमीटर है सर्किल का, तो उस डायमीटर से जो एंगल बनेगा सर्किल पे वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये है स्टेटमेंट। या फिर इसको बोल सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्किल इज़ अ राइट एंगल। अब डायमीटर है तो ये है क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा, तो सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल। ये हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। देखो, पी ए क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर पी क्यू ऑन द सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस होती है ना सर्किल की, तो ऑन द एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। एंड पी ओ क्यू क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट द सेंटर। इसे लिख सकते हैं ना कि ये डायमीटर पी क्यू से जो एंगल सेंटर पे से सबटेंड बन रहा है वो क्या है, पी ओ क्यू है एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ क्यू, सेंटर पे जो एंगल होता है वो हमेशा सर्कमफेरेंस या सर्किल पे जो एंगल होता है उसके डबल होता है। तो यहाँ पे से लिख सकते हैं पी ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्योंकि पी ओ क्यू एंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये हमें पता है क्योंकि ये अभी थ्योरम में ही प्रूव किया है, सेंटर पे एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होता है, डबल होता है। तो पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी ए क्यू। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो ये यहाँ लिखा है एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। अगर फिगर को देखेंगे तो पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ से पी ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 180 डिग्री, तो 2 से 180 कटेगा 90 टाइम्स, तो पी ए क्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि डायमीटर से जो एंगल सबटेंड होगा सर्कमफेरेंस या सर्किल पे वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये थ्योरम नंबर क्या थी, 9th। नेक्स्ट है
इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करिए, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। ये बोला गया है बेसिकली इस स्टेटमेंट में कि कोई 2 पॉइंट्स, जैसे कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, तो इन 2 पॉइंट से एंगल बनाया, लाइन सेगमेंट है ना ये भी, तो उसके सेम साइड पे यानी सेम सेगमेंट में, तो ए डी बी एक एंगल बनाया और ए सी बी भी एक एंगल बनाया, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर ये चारों एंगल उसी सर्किल पे है तो वो ये चारों पॉइंट्स उसी सर्किल पे है तो वो चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। तो हाँ होंगे, क्या लिख सकते हैं, ए सी बी ए डी बी के इक्वल होगा ना, तो एंड और चारों पॉइंट्स क्या है, सर्किल पे ही है, तो सर्किल पे है तो ए बी सी डी पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट नंबर 10 था कि कभी भी 2 पॉइंट सर्किल से अगर अदर 2 पॉइंट्स पे एंगल्स बनाएंगे तो वो चारों पॉइंट्स हमेशा कॉन्साइक्लिक होंगे। ओके, और हमारा लास्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन अ सर्किल इफ़ ऑल 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्किल देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी सर्किल पे अगर 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी, उन 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टी है। पहली क्या, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम क्या दिया हो 180 डिग्री, तो वो क्वाड्रिलेटर हमेशा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इफ़ सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज़ साइक्लिक। जैसे कि इसमें अगर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री दिया होगा तो ए बी सी डी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कोई भी एक पेयर अपोजिट एंगल का कोई भी एक पेयर, या बी प्लस डी दिया हो या ए प्लस सी दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो जस्ट फर्स्ट का क्या है, कन्वर्स है। तो क्या स्टेटमेंट है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें हमेशा जो अपोजिट एंगल का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 9 सर्किल का क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है, सारे कॉन्सेप्ट सारी थ्योरम्स हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आगे की उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।